हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वर्ड। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन आईआर, एमए इन एरिया स्टडीज और जो नया पैटर्न आया है जेएनयू में सीयूईटी का। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं जेएनयू में विद रिस्पेक्ट टू सीयूईटी। रिसेंटली सीयूईटी का इंट्रोडक्शन हुआ है जेएनयू के एमए में, दैट इज मास्टर्स में। उसमें अब आपको जानना होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या पहले पैटर्न था, सिलेबस क्या था और अब क्या पैटर्न हो गया है। तो पहले देख लेते हैं कि ऑलरेडी जो आपका इस्टेब्लिश पैटर्न था वो किस तरीके से काम करता था। पहले जेएनयू में एमए इन पॉलिटिकल साइंस, आईआर एंड एरिया स्टडीज 3 पेपर हुआ करते थे। एमए इन पीओएलएम, इंटरनेशनल स्टडीज प्लस पॉलिटिकल साइंस एंड आईआरएएम विच इज योर एरिया स्टडीज। ये 3 पेपर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे और क्या क्या इसका सिलेबस होता था। अब क्या किया है इन्होंने, इन तीनों पेपर्स को साथ में क्लब कर दिया है। तो अब इन सब के लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही पेपर। उस एक पेपर में अब क्या क्या डिटेल्स हैं कि इस एक पेपर में भी 2 सेशंस 25 प्लस 75। ये 25 आपका पेपर नंबर 1 जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग जो आपका स्टैंडर्ड पेपर होगा। ये 75 आपका एंटायरली डोमेन बेस्ड। डोमेन मतलब जो आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस 75 की वेटेज 100% मीन्स जो आपका जेएनयू में कट ऑफ बनेगा वो इस 75 मार्क्स के लिए बनेगा। तो ये तो हो गया आपका जनरल पैटर्न के पहले आप 1, 2 एंड 3 इन 3 अलग अलग पेपर्स के लिए तैयारी करते थे, 3 अलग अलग पेपर्स के लिए एंट्रेंस देते थे। लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो अब आपके सिलेक्शन के लिए क्या होगा, जेएनयू एक जनरल कट ऑफ निकालेगा। वो कट ऑफ कैसा होगा कि पीओएलएम का कट ऑफ, पीआईएसएम का कट ऑफ एंड आईआरएएम का कट ऑफ। तो जिसमें आपने जो स्कोर किया है और आपका क्या प्रेफरेंस रहा जब आपने फॉर्म भरा, उस बेसिस पे आपको वो कोर्स मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या चेंजेस आए होंगी, क्योंकि अब आपको तीनों पेपर एक ही में देने हैं। तो जो नया सिलेबस आया उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट पॉल साइंस का, कुछ पीआईएसएम का और कुछ आईआरएएम का इंक्लूड कर दिया। तो अब आपको हर पेपर के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, रैदर एक ही पेपर में तीनों के लिए पढ़ना है। तो अब आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब आप सपोज आप पहले सोच रहे थे कि आपसे 2 ही पेपर देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको ये तीनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो 75 क्वेश्चन है डोमेन के वो प्रॉपरली इस पे बेस्ड है और आपको नहीं पता कि कौन से सेक्शन में से कितनी ज़्यादा डिटेल आएंगी। और एक बात आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर सिलेबस कि आप सिर्फ ना कि जो नया सिलेबस आया है साइट पे उस पे फोकस करें, बट जो आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस रहा है इन सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली उसके टॉपिक्स को भी ध्यान में रखें। नए सिलेबस में टॉपिक्स बहुत कम है, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी होगी कि रेलिवेंट जो टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आएंगे। वो रेलिवेंट टॉपिक आप कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर सिलेबस। तो आपका आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे कि जो आपका करंट सिलेबस है, जो आपका नया सिलेबस आया है वो, प्लस जो आपका ऑलरेडी एक सिलेबस था ई प्रोस्पेक्टस जेएनयू का, ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एग्जाम वर्ड के। उस प्रोस्पेक्टस में देखिए कि इन तीनों के लिए अलग अलग से क्या प्रिस्क्राइब सिलेबस था और क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। देन यू कैन हैव अ फाइनल सिलेबस जिसमें सारी चीज़ें कवर हैं। आइडियली ये 3 टॉपिक्स हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक सिर्फ 75 है। बट वो 75 कौन से मैक्सिमम, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कौन से इजी, ये आप अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जो आपका सिलेबस दिया गया है वो कवर करें, एडिशनली जो प्रीवियस ईयर सिलेबस है वो कवर करें, ताकि आप इन तीनों को एक ही पेपर में आंसर कर पाए। प्लस एक और बात, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि आईआरएएस के लिए जो कि एरिया स्टडीज है उसके लिए स्पेशल कोई स्टडी मटेरियल नहीं आता, वो प्लस पीआईएसएम का भी ओवरलैपिंग होता है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट स्पेशली
क्या आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, आपको एक अच्छा आइडिया लग पाएगा कि कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो एट मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन IRAS से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन PISM POLM। वाई? बिकॉज दोनों में एक तो पॉलिटिकल साइंस कॉमन है, प्लस IR में सबसे ज़्यादा सीट आती हैं। देयर आर अराउंड 120 सीट्स इन IR। तो JNU IR में अगर 120 सीट्स हैं तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IR की उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपके पास सीट्स ज़्यादा है। देन नेक्स्ट नंबर है आपका POLM, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ऑलमोस्ट तीनों में कॉमन है, तो जो आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे वो पॉलिटिकल साइंस से होंगे। रहे आपके कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस जो आप स्पेसिफिकली एरिया स्टडीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा आपका जनरल पैटर्न। और कट ऑफ, जैसे आप जानते हैं कि JNU की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही रही है, और क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है, 75 मार्क्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर 75 का टारगेट है तो आप 75 में से एटलीस्ट 65 क्वेश्चंस को टू द पॉइंट सही करके आएँ, क्योंकि अब आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता गया है। अगर इसकी 100% वेटेज है तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं स्कोर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए कि 65 प्लस आप स्कोर करें, ताकि आप अपने पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकें। तो ये था एक जनरल डिस्कशन इसके रिगार्डिंग जो कोर्स है, जिस कोर्स में क्या क्या हम डिटेल्स कवर करेंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इन केस आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप आराम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू इंडिविजुअली। और इस कोर्स से रिलेटेड हो या इस पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सी यू ऑन दिस वन। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। 1 महीना बचा है सिर्फ, इस 1 महीने में आपको 3 पेपर्स कवर करने हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम कोर्स जो ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, वो हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन keep studying, keep working hard. It's just about 1 month. See you on the next one. Thank you.